तो आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो भी इस टाइम पर गिरावट में है। देखो, जो तेज़ी पकड़ चुके हैं, जो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, उनको आप छोड़ दो। अभी जो सस्ते मिल रहे हैं, स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं, उनमें फोकस करो, क्योंकि जब वो तेज़ी पकड़ेंगे ना तब आप अच्छे रिटर्न्स कमा लोगे। क्योंकि आपने बॉटम में बाइंग करी है, गिरावट में बाइंग करी है। जो गिरावट में बाइंग करता है ना, जो गिरावट में बाइंग करता है, इस टाइम पर बाइंग करता है ना, वो अच्छे खासे रिटर्न बनाता है। तो कभी भी आपने टॉप लेवल पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी HLE ग्लासकोट, अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो ऑल ओवर आपको 57% की ऑल ओवर गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। इतनी गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो छोटी कंपनी में देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो छोटी कंपनी में 50, 60, 70% गिरना आम बात रहेगी। आप उसी तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। जब भी आप छोटा शेयर खरीदते हो, तो आप छोटा शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप छोटी कंपनी खरीद रहे हो। तो छोटा शेयर और छोटी कंपनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो आपने जब भी किसी पे इन्वेस्ट करना है, पैनी स्टॉक मत देखिए, आप पैनी कंपनी देखिए। पैनी कंपनी है विद फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग, वो आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी। तो अगर हम बात करें, इसमें गिरावट 51 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। ये तकरीबन 503 रुपये भी गया था, 550 के लेवल में भी आती है, 560 के लेवल में भी जब भी आएगा, क्या पता इतने ना गिरे। अगर बाय चांस ये गिरता है तो आप उसमें भी खरीदारी कर सकते हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं है, अभी भी आपको 56% की डिस्काउंट में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो आप खरीद सकते हो 640 के प्राइस में भी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आपने 640 में खरीद लिया, मान लो आपने 10,000 इस स्टॉक में लगाना है, तो 640 में आप 4000 लगा सकते हो। जब गिरावट होगी तब आप एवरेज करते करते ले सकते हो। बट ये स्टॉक इससे ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती। मैक्स टू मैक्स ये 500 के रेंज में आएगा, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी स्टॉक में। ठीक है, तो अच्छा स्टॉक है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है, फिल्ट्रेशन बनाती है, केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनी है सभी को ये इक्विपमेंट बनाकर देती है। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी शानदार है। मैंने इस पर डिटेल में बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्रोडक्ट बता रखे हैं। मुझे इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं लगती। आपको थोड़े बहुत इसके फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको 70.32 देखने को मिल जाएगी। 2020 में 74 था, अब कुछ लोग बोलेंगे 74.25 था, वो घटकर 70.32 हो गई। ये एक तरीके से मतलब बैड चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रही है, उसमें FI और DI वाले नहीं खरीदे और पब्लिक खरीद रहे हैं, फिर आपने ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, बट इनकी होल्डिंग अच्छी है, 70.32 है। और जो इन्होंने बेची है ना होल्डिंग, वो खरीदा किसने? FI ने खरीदा। आप देख पा रहे हो 2020 में 0 था, जो कि अब बढ़कर 4.31 हो चुका है। और DI वालों ने भी खरीदा, DI वालों के पास कोई होल्डिंग नहीं थी, वो 0.71 हो चुका है। पब्लिक के पास 24.65 हो चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। 70% होल्डिंग कोई मामूली होल्डिंग नहीं होती, काफ़ी बड़ी होल्डिंग होती है। ठीक है, तो कोई कोई पूछते हैं कि सर किसी की होल्डिंग होती है, प्रमोटर की होल्डिंग होती है 34, और ये काफ़ी कम होल्डिंग है। बट आप थोड़ा सा नीचे आके देखना FI ने कितना खरीद रखा है। FI की भी होल्डिंग 34, 35 तकरीबन होगी। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ देखनी है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कम है, 20, 25, 30 तक है, आपने FI और DI की होल्डिंग जरूर देखनी है, उनकी होल्डिंग कितनी है। अगर उनकी ज़्यादा है एज ए कंपनी, मतलब FI DI वाले की नॉर्मली होल्डिंग कितनी रहती है? 15-16% रहती है, 20% भी रहती है। बट ज़्यादा तब बनते जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा हो, तब FI और DI की होल्डिंग बढ़ जाएगी तब उस टाइम पर। तो आपने वो चीज़ जरूर नोटिस करनी है। FI और DI की होल्डिंग ज़्यादा है तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहा है और FI DI नहीं ले रहे, वो कम हो रही है उनकी होल्डिंग, उसकी जगह पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है। ठीक है, और ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ये चीज़ देखनी है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पैरामीटर देखने होते हैं। एक ही पैरामीटर देख के हमने कोई भी स्टॉक जज नहीं करना है। अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना इस चीज़ में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। कंपनी ने कर्जा कितना लेके रखा हुआ? 244 है, कर्जा ज़्यादा है। बट आप यहाँ पर देखोगे रिजर्व्स भी बढ़ता ही गया, तो 315 के रिजर्व्स हैं, तो लगातार बढ़ता जा रहा है ईयर टू ईयर। इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, तब जाके रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं। कर्जा ले सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कर्जा ले रहा है वो ख़राब कंपनी है। अगर हाँ
कर्जा ले रहे हैं उसके उसके बावजूद भी सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, फिर कर्जा बुरा है। अगर कर्जा लेकर बिजनेस बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसके लिए हमें सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ेगी, ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ कैसे कर रही है। तो 2012 में ये 70 था जो कि बढ़कर 649 हो चुका है, काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 9 था जो कि 95 हो चुका है। हम एक्सपेंसेस देखेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा इनका खर्चा कहाँ पर होता है, तो मटेरियल कॉस्ट में 55, 51, 48% का खर्चा होता है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 29, 20, 19, 19, 4% इतना होता है। ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखोगे 8-6% इतना लगता है, अदर कॉस्ट 5-6% लगता है। मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है ऐसी कंपनियों में। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी थोड़ी बहुत ही लग जाती है। एक बार इक्विपमेंट हो जाए तो आ जाए अपनी कंपनी में तो मैन्युफैक्चरिंग जो है थोड़ी कम किया जा सकता है, बट कभी कभी बढ़ जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सिर्फ 4% है, क्योंकि इनके पास जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उन्होंने अपने पास रख ली होगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऊपर नीचे किया जा सकता है, बट मटेरियल कॉस्ट बढ़ाया जा सकता है, मतलब बढ़ सकता है, वो खर्चा बढ़ सकता है। तो सेल्स ग्रोथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मुझे ऑल ओवर इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है ना दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में, तो आप खरीद सकते हो, इस प्राइस में भी खरीद सकते हो। 60% की ऑल ओवर गिरावट आपको मिल जाएगी, मोटा माटी 57, 55 इतने % की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें और गिरावट होती है 500 के रेंज में आता तो आप एवरेज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से किस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड कंपनी है एस्ट्रल पाइप। देखो इसमें इतनी गिरावट नहीं है, बट मैं ज़्यादातर आपको प्रिंस पाइप सजेस्ट करता हूँ कि प्रिंस पाइप खरीद सकते हो, अच्छी कंपनी है वो भी। उसके साथ साथ एक एस्ट्रल पाइप भी है, वो भी खरीद सकते हो। ठीक है। तो ये भी अच्छी कंपनी है, इसमें गिरावट नहीं हुई है, बट आपको उसी की रेंज में मिल जाएगा। 1866 तकरीबन मिल जाएगा। इसका हाई जो गया था 1990 गया था। ठीक है। तो इस स्टॉक को ज़्यादा अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में ना जो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रिंस पाइप भी अच्छी कंपनी है, प्रिंस पाइप की ओर भी जा सकते हो। मैं पाइप सेक्टर में एस्ट्रल पाइप भी बढ़िया है, प्रिंस पाइप भी बढ़िया है, बट मैंने अब तो इन्वेस्ट करना तो आपने है ना, कौन सा स्टॉक आपने खरीदना है। ठीक है। अगर आप छोटी कंपनी में खरीदना चाहते हो जिसमें हाई ग्रोथ है, प्रिंस पाइप खरीद सकते हो, बट आप एस्ट्रल पाइप को कमज़ोर मत समझिए, लीडर कंपनी है पाइप सेक्टर में। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको 311% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, और ये परसेंटेज 5 साल में काफ़ी अच्छे परसेंटेज ग्रोथ है। ठीक है। तो ये अभी देखना आने वाले टाइम में कुछ ही समय में बहुत तेज़ी से भागेगा ये स्टॉक। तो अगर हम देखें इसका जो मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी की होल्डिंग की बात करें 55% की होल्डिंग है। जब प्रमोटर की होल्डिंग देखो, अच्छी कंपनी में यही होगा, प्रमोटर की होल्डिंग 55 है तो एफआई ने खरीद लिया 13.86, काफ़ी भारी होल्डिंग है इनकी। और यहाँ पर डीआई ने खरीद लिया, एफआई ने बेच दिया। 2020 में 19.42 था जो कि कम हो गया 13.86 हो गया, तो खरीदा किसने? डीआई ने। तो ऐसा ही होता है, एफआईडीआई वाले जो होते हैं ना बेचते खरीदते रहते हैं, इनका काम होता है, क्योंकि इनके पास अपना पैसा नहीं होता, इन्होंने पब्लिक का पैसा लेके रखा हुआ, तो वो कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। बट जो प्रमोटर है वो लंबे समय के लिए होल्डिंग करते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। जो एफआईडीआई वाले ये प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला तो बस निकाल लिया पैसा, क्योंकि इनके पास पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक को भी पैसा देना है बनाकर। तो प्रमोटर जो होते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, डिविडेंड से उनका घर चल रहा होता है, ऐसा होता है। तो अगर हम पब्लिक की बात करें 13.79 है। तो अगर हम इसके देखो रिजर्व्स देख लेते हैं ऊपर आके, रिजर्व्स देखेंगे काफ़ी अच्छी रिजर्व्स हैं, लगातार बढ़ता गया है। 173 2012 में था कहाँ, और अभी 2684 के रिजर्व्स हैं, और कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है 87, जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं ईयर टू ईयर, तो आप देख पा रहे हो कितने मैसिव जंप है। 2012 में 565 था जो कि बढ़कर 5158 हो चुका है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे 808 है, पहले 83 था 2012 से। पिछले 10 साल का आप देख रहे हो लगातार ग्रोथ होती जा रही है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 39 है जो कि बढ़कर 472 हो चुका है। मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। एस्ट्रल पाइप है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब अच्छे से रिटर्न्स बनाना चाहते हो, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पाइप सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एस्ट्रल पाइप मेरी तरफ से तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। 5 साल में आपको ये कम से कम 300-400% के तो मिनिमम बीच में रेंज में आराम से इंटरेस्ट बनाकर, मतलब प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। कंपनी बड़ी होगी, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो
अभी और भी बड़ी बन सकती है, अभी 1 लाख करोड़ का भी हो सकता है मार्केट कैप इसका, ठीक है। तो मार्केट इंडिया का काफ़ी बड़ा है, तो रिटर्न्स आराम से आपके बन जाएंगे और इसका मार्केट कैप भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी तो काफ़ी, अभी मेरे हिसाब से तो 50,000 कुछ भी नहीं है, 1 लाख का भी हो सकता है मार्केट कैप, ठीक है। जो प्रिंस पाइप है वो छोटी कंपनी है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, उसमें रिटर्न्स भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पाइप दोनों कंपनी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके पास अगर दोनों शेयर है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।